कि बोध गया से जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ज्ञान को बांटने के लिए यानी उपदेश देने के लिए उनको आना पड़ा कहाँ, तो काशी आए। पहले सोचे कि काशी में ही हमारा उपदेश हो जाए काशी के लोगों के साथ, लेकिन नहीं हुआ। तो काशी के बगल में जो है सारनाथ एक जगह है जो कि हम लोग अब बनारस के अंतर्गत ही आ गया है, वो बनारस जिला के अंतर्गत। तो वहाँ पे उन्हें सबसे पहले उपदेश दिए थे। तो सबसे पहले उपदेश था, देखो किसी के बारे में हम कि तो पहले वाला याद रखते हैं, सबसे फर्स्ट रखते हैं कि तो सबसे लास्ट रखते हैं, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए फर्स्ट उपदेश था, इसलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जाएंगे कभी सारनाथ तो वहाँ देखेंगे अशोक चक्र जो है ना, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज पे जो अशोक चक्र देखते हैं आप लोग, वह भी लिया गया है कहाँ से, तो वह भी लिया गया है सारनाथ से ही लिया गया है। उसका कहानी कुछ अलग है, जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे ना, जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक चक्र क्यों सारनाथ में रखा गया था इसका भी हम लोग कहानी पढ़ेंगे, इसके बाद वही पढ़ना है अशोक के बारे में। तो ये हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में हो गई जानकारी। ऐसे ही हम लोग जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे लगभग। उसमें जैन धर्म में कहाँ तक पढ़े थे, कहने में भोजन भिक्षा मांगकर सदा जीवन, मतलब जैन धर्म के जो लोग थे अनुयायी थे वो क्या करते थे, सादा जीवन बिताते थे, ठीक है ना, ईमानदार लोग थे। अब नहीं है अलग बात है, लेकिन पहले लोग यही थे। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना होता था, ठीक है ना। पहले अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना, जैसे ये भी मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कि जो किसान थे वह इस कड़े नियम को पालन नहीं कर पाते थे, क्योंकि कीड़े मकोड़े को जो है किसान मारेंगे तभी तो जो है अनाज की सुरक्षा होगी, ठीक है, पौधे की सुरक्षा होगी, जो भी फसल की सुरक्षा होगी। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे कि जैन धर्म के कड़े नियम को पालन नहीं कर पाते थे। तो जैन धर्म को ज़्यादा मानने वाले वही लोग थे जैसे व्यापारी लोग थे, ठीक है ना। व्यापारियों को कुछ करना होता नहीं है, तो इसलिए व्यापारी जो है ज़्यादा जैन धर्म का समर्थन करते थे, आज भी करते हैं लोग। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक के बारे में बताया था। 1500 पूर्व गुजरात में, ये याद रखना आप लोग, 1500 पूर्व गुजरात सबसे पहली बार, ठीक है ना, किस स्थान पर जैन धर्म के बारे में लिखा गया था, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, वल्लभी एक स्थान है गुजरात में, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब लिखो आप लोग संघ, डालो संघ। और संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संघ क्या होता है। ऐसे तो संघ हम लोग पढ़े हैं, पहले भी देख चुके हैं, गण संघ ऐसे पढ़े हैं ना हम लोग, तो वो वाला संघ नहीं, उसके थोड़ा सा अलग इसमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जुड़ा है उसी से। जैसे हम लोग जब वजी के बारे में पढ़ रहे थे तो वजी ही एक स्थान है, वहाँ पे संघ और गढ़ के बारे में सबसे पहली बार हम लोग को शब्द मिला था ना। तो वो संघ जो वजी जो है, ये दोनों लोग कहने का मतलब है कि महापुरुष जो दोनों हैं, ये गौतम बुद्ध और महावीर दोनों उस वजी से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नोट करके लिखो आप लोग, यहाँ पे नोट कर लो। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर को त्याग करने के बाद ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या होती है, ठीक है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है या हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब हम घर परिवार से अलग होते हैं, वो त्यागने वाला मतलब वो पूरी तरीके से त्याग दिए थे, लेकिन ऐसे जनरली भी हम देखेंगे कि प्रेम, हम लोग मोह माया से जब बाहर निकलेंगे तभी हम ज़्यादा अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका कहने का मतलब यही था कि घर का अगर त्याग कर देंगे यानी मोह माया से हम बाहर निकलेंगे तभी हमको क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। नोट करके लिखो, महावीर और बुद्ध जो घर का त्याग करते थे उनके लिए एक संघ नामक संगठन बनाया या बनाए, संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके,
यानी जो घर को त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर अपने घर को त्याग करते थे, उनको रहने के लिए एक साथ, मतलब सभी लोग एक साथ रहे, इसके लिए संघ नामक एक संगठन का निर्माण किए थे वो। ठीक है, दोनों लोग का मानना था। करने वाले लोग के आगे क्या बोलते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, इनवॉर्बेट कमा में कर लेना इसको, नियम जो था वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। ध्यान रखेंगे सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह है। यह जो विनय पिटक जो है, आप लोग से पूछा जाएगा, देखो कई प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। पहले बनेगा कि बताओ कि विनय पिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। फिर पूछेगा कि विनय पिटक ग्रंथ जो है वह किसके नियम को उसमें उल्लेखित किया गया है, तो बौद्ध भिक्षुओं में, मतलब संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम उसमें उल्लेखित किया गया था। ठीक है ना, विनय पिटक में। ऐसे करके इसका एक दो क्वेश्चन इसमें टाइप का बन जाएगा। ठीक, आगे लिखेंगे नामक ग्रंथ में मिलते हैं। हो गया ना इतनी बात? आगे लिखो, विनय पिटक में पुरुष और स्त्री, ऐसे लिखो, विनय पिटक में संघ में पुरुष और स्त्री के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था था, इसका वर्णन किया गया है। विनय पिटक में व्यवस्था किया गया है, इसका पता चलता है। ठीक है, इतनी बात अब आप लोग समझेंगे, फिर अभी देखेंगे आगे क्या कर रहा है। अब लिखने की जरूरत नहीं है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकते थे। कहने का मतलब है कि संघ में ऐसा कोई नियम नहीं था कि कोई नहीं कर सकता है प्रवेश, वो बच्चे हों या बूढ़े हों। ठीक है ना, सबके लिए प्रवेश के लिए दरवाजे उसमें खुले हुए थे। ठीक है ना, कोई ऐसा नियम नहीं था। हालांकि संघ में प्रवेश करने वाले बच्चे जो थे, छोटे बच्चे होते थे, तो परिवार की अनुमति लेनी होती थी। ठीक है ना, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई दास किसी के यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, तो उस स्वामी से उसको परमिशन लेना होता था कि हम बौद्ध भिक्षु बनने जा रहे हैं। ठीक है ना, जो राजा के यहाँ जो काम करते थे, ठीक है ना, तो राजा से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, कर्ज देने वाले, कर्जदार, अगर मान लीजिए मान लो कोई कर्जदार है, ठीक है ना, कर्जा लिया हुआ है, वो बौद्ध भिक्षु बनना चाह रहा है, तो वह कर्जा देने वाले से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है ना, कहने मतलब कर्जा जो देने वाला है, अगर वो अनुमति दे देता है कि आप ठीक है, मैं कर्जा से आपको मुक्त करता हूँ और अब जाकर के बौद्ध भिक्षु बन जाइए, ठीक है, तब जो है उसमें प्रवेश मिलती थी। ये एक मतलब थोड़ा सा एक नियम था उसमें कि इतना आपको करना होता था, नहीं तो पता चला कि सभी कर्ज लेने वाले बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे और उन लोगों का कर्ज माफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है ना, जो पत्नी है अगर वो बौद्ध भिक्षु बननी चाह रही थी तो उसको क्या होना था, अपने पति से अनुमति लेना होता था। पति अनुमति दे दे तो उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु बन सकती थी। ये कुछ आप लोगों का बस इसको थोड़ा सा माइंड में बस याद रखना कहानी के रूप में, कि मतलब एक सिंपल भाषा में समझो कि कोई भी हो, अगर उसमें प्रवेश करना चाह रहा है तो कहीं काम कर रहा है या किसी राजा के पास है या कर्जदार है, तो जो कर्जा देने वाला है उससे अनुमति लेनी हुई, पत्नी को पति से अनुमति लेनी होती थी। ये उसमें नियम था संघ में प्रवेश करने के लिए। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सारा जीवन जीते थे। ये पहले भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना, पहले भी लिखवा चुका हूँ कि बौद्ध और जैन धर्म में जो भी जाते थे भिक्षु बनने के लिए, तो वो क्या करते थे, उनका सादा जीवन होता था। ठीक है ना, वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों और गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। कहने का मतलब है कि भिक्षा मांग कर ही भोजन करना होता था। ठीक है, और उसके बाद जो है अपना पूरा दिन जो है वह ध्यान में लगा देते समय। ठीक है ना, यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिखुड़ी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया था। प्राकृत शब्द क्या कहा गया था साधु के लिए, तो भिक्षु भिखुड़ी। ठीक है ना, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे। कौन, जो भिक्षु बन गए थे उनको अगर शिक्षा मिलती थी किसके द्वारा, जो गौतम बुद्ध हो गए या जो उनके गुरु हो गए, ठीक है ना, तो उनसे जो शिक्षा मिलती थी वो क्या करते थे, आम लोगों को जाकर के शिक्षा देते थे। साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। गुरुकुल व्यवस्था ऐसे ही हमारे देश में जो गुरुकुल व्यवस्था जो चल रही थी, ऐसी गुरुकुल व्यवस्था चलती थी पहले। आप लोग रामायण महाभारत में आप लोग देखा होगा,
भगवान राम जो है चारों भाई जो है अपने गुरुकुल में जाकर पढ़ाई किए थे, ठीक है ना। तो गुरुकुल व्यवस्थाएं ऐसी होती थी। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वो प्रायः बैठकें भी किया करते थे, ठीक है। मतलब मान लो कि संघ में कोई भी लड़ाई हो गया है तो उसके लिए बैठक करके उसको सुलझा देते, ठीक है। संघ में प्रवेश करने वाले लोगों ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, मतलब कोई जाति के लिए बाध्यता नहीं थी कि आप इस जाति के हैं तो नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी हो वह जाकर के संघ में प्रवेश कर सकता था। नोट करके लिखो यहाँ पे, संघ में प्रवेश लेने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, दास, किसी को रोक नहीं थी। अभी एक संगठन चलता है हमारे देश में जो 100 साल पूरा होने वाला है, 1925 से शुरुआत हुई उसकी, आरएसएस जैसे, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये भी संघ जो है वैसे ही एक है, ठीक है। इसमें भी जो किसी जाति और धर्म को रोका नहीं गया, इसमें भी सभी लोग आकर के उसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही यह भी था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग थे जो भिक्षुक बन गए थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में क्या लिखा था, लिखे थे कुछ, ठीक है ना, विषय के बारे में लिखे। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर सुंदर कविताएं की रचना किया करते थे, ठीक है। तो ये लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या करते थे कि उसको किसी न किसी रूप में उल्लेखित करते थे, कहीं जाकर शिक्षा देते थे, या कुछ लोग बुक लिख देते थे, ठीक है ना, किताब, कविताएं रचना कर देते, ठीक है। ऐसी हमारी व्यवस्थाएं थी इसमें। अब पढ़ेंगे हम लोग विहार। एक हम लोग पढ़ेंगे संघ से, हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा ना कि गौतम बुद्ध जो है वह कहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे, ज्ञान प्राप्त किए थे बोध गया में, ठीक है। और ज्ञान का जो उपदेश कहाँ देने आए, सबसे पहली बार उपदेश देने आए। अब समझो कि बोध गया कहाँ है और काशी कहाँ है, वाराणसी कहाँ है, दोनों में कितना दूर का अंतर है देखा जाए तो। वहाँ से यहाँ आना पड़ा उनको उपदेश देने के लिए। ऐसा नहीं है कि बीच में वो रास्ते में नहीं दिए होंगे, कोशिश किए होंगे, लेकिन कोई उपदेश नहीं दिया। हो सकता है कि वो काशी में देना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है, काशी का क्योंकि अलग महत्व है। लेकिन भले ऐसा है तो वो क्या करते थे, वो लोग घूम घूम के उपदेश देते थे। काशी गए, काशी के बाद जब उपदेश दे लिए, उसके बाद यहाँ भी कुछ क्या हो गए, उनके शिष्य बन गए, ठीक है ना। शिष्य बनने के बाद फिर वो दूसरे जगह गए, ऐसे करके वो घूम घूम के जाकर उपदेश देते थे। दोनों लोग, जैन भिक्षु और बौद्ध भिक्षु, दोनों की कहानी एक जैसी है लगभग, ठीक है ना। गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो लगभग हमको समानता मिलेगी, ठीक है ना, लगभग हमको समानता मिलेगी। तो पूरे साल क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे और उपदेश देते थे, ठीक है ना। इतना बात आप लोग समझ आ गई होगी। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जब ऐसा समय हो जाता था, जैसे मान लो कि बरसात के समय जो होती थी, आने जाने में कठिनाई होने के रीजन से वो लोग क्या करते थे कि एक जगह स्थिर होते थे कहीं भी जहाँ सुरक्षित हो उन लोगों के लिए। तो ज़्यादातर के वो अस्थायी स्थान व्यवस्था करते थे, अपना रहने के लिए निवास बनाते थे, ठीक है। और कभी कभी कहीं गुफाएं में ही अपना स्थान बना लिए रहने के लिए बनाते थे, प्राकृतिक गुफाओं में। आप लोग गुफा दिख रहा होगा एक, ये गुफा जो महाराष्ट्र की एक गुफा है कार्ले, ठीक है ना, वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। तो कार्ले जो है एक गुफा है जो महाराष्ट्र में है। ये गुफा दिख रही है आप लोगों को, तो यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग ना चित्र में, ये बौद्ध भिक्षु और जैन धर्म की जो वो थे भिक्षुक थे, वो जाते थे। तो बरसात का समय हो गया या ऐसा आने जाने में जहाँ कठिनाई हो, उस समय वो लोग अपना एक अस्थायी निवास बनाते थे, ठीक है ना, अस्थायी निवास बनाते थे। तो गुफा होती थी तो उसमें और क्या होते थे, ठहर जाते थे कुछ दिन के लिए, अस्थायी रूप से शरण लेते थे, ठीक। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। बात समझ में आ रही है आप लोग। पहले शुरू में क्या किए वो लोग, घूम घूम के उपदेश देने करते थे। धीरे धीरे क्या हो गया कि अब लोग के अस्थायी से अस्थायी रूप में परिवर्तन होने लगे वो लोग, ठीक है। समर्थकों ने क्या किया कि अस्थायी मतलब क्या कि परमानेंट, एक तरह से हम कहेंगे कि परमानेंट व्यवस्था की वो लोग कि हम लोग अब घूमने से ज़्यादा हम लोग क्या करना चाहिए कि अस्थायी कहीं पर अपना व्यवस्था बनाना चाहिए, और आवश्यकता उनकी पड़ने लगी। तब कई शरण स्थल बनाए गए, विहार कहा गया। नोट करके लिखो,
नोट करके लिखो। बौद्ध और जैन धर्म के बौद्ध और जैन धर्म के बौद्ध और जैन धर्म के भिक्षुओं और भिक्षुणियों तथा उनके समर्थकों के माध्यम से अस्थाई आधा स था ई अस्थाई शरण स्थलों का निर्माण करना, जिसे विहार कहा गया। जिसे क्या कहा गया? विहार कहा गया। बात समझ में आ रही है? तो घूमते थे, ऐसे तो नॉर्मली कहीं भी प्रयोग मिलता है विहार का, लेकिन विहार का मतलब ये नहीं कि घूमते रहना, ठीक है ना। विहार का घूमते रहना का मतलब नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं विहार के मतलब क्या हो, कहीं हम लोग घूमते घूमते कहीं एक अस्थाई अपना व्यवस्था बना लिए, ठीक है। जब वो अस्थाई अपना रहने लगे तो रहने के स्थान को, ठीक है ना, जब वो अस्थाई व्यवस्था बनाए, निर्माण किए, उस रहने के स्थान को विहार कहा गया। आप लोगों ने वस्तु विहार नाम का एक मनोज तिवारी हैं, भोजपुरी सिंगर हैं, अब तो सांसद भी हैं, तो उनके द्वारा एक चलाया जाता वस्तु विहार। कभी कभी आप लोग उसमें प्रचार में देखे होंगे, जैसे कॉलोनी बनाना, ठीक है ना, फ्लैट बना करके दे देना, उसमें जो है सभी लोग एक स्थान पर, मतलब कई लोग जो है ना अपना अपना घर जिसे बनवा दिया गया फ्लैट टाइप का चारों तरफ से, ठीक है, उन लोगों को दे दिया गया रहने के लिए एक साथ, तो उसको भी विहार के रूप में सबसे पहले बार विहार का जो प्रयोग किया गया था। तो जो हमारे बौद्ध भिक्षु थे, वो जब अस्थायी रूप से अपना व्यवस्था बना लिए तो उसको विहार कहा गया, ठीक है ना। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, नोट करके लिखो कि बौद्ध भिक्षुओं और जैन भिक्षुओं के द्वारा आरंभिक में विहार का निर्माण लकड़ी का हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ईंट का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, कहीं कहीं हमको पहाड़ों को खोद करके, ठीक है ना, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना गुफा बनाया, ऐसे भी बना करके अपना वो निवास स्थान बनाते थे अस्थायी रूप से, जिसको विहार कहा गया, ठीक है ना, जिसको विहार कहा गया। इतनी बात सबको समझ में आई। तो फिर आगे पर भी क्या किया गया कि भूमि पर विहार का निर्माण किया। स्थायी व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे। स्थानीय व्यक्ति कहने का मतलब क्या होगा कि जो जहाँ पर ये लोग निवास करते थे, विहार का निर्माण करते थे, उसके आसपास जो लोग रहते थे स्थानीय लोग, वो लोग क्या करते थे, उनके खाने के लिए व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था और औषधि की व्यवस्था करते थे, ठीक है ना, जिसके बदले में भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक, नोट करो आप लोग यहाँ पे, बौद्ध और जैन धर्म के भिक्षु जहाँ अपना विहार का निर्माण करते थे वहाँ के स्थानीय लोग उनके भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लिख लो, चाहे औषधि लिख लो, दवाइयाँ या औषधि का व्यवस्था करते थे, जिसके बदले में ये शिक्षा देते थे। पहले लिखवा लें तो पूछना बाद में, तो थोड़ा सा बचा है, इसे प्रयोग खत्म करें, 5-10 मिनट में और खत्म हो जाएगा। लास्ट में पूछना जो पूछना है। आवाज़ कट रही है किसकी? मेरी? तुम्हारे तरफ से दिक्कत है बाबू। हेलो, धर्म का इतना विस्तार हुआ धीरे धीरे, भारत में
सिर्फ भारत में छोड़ करके भारत में इसका ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। यानी जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, जिस देश से इसकी उत्पत्ति हुई, वहाँ जहाँ ज़्यादा प्रभाव ना रख करके, क्योंकि हमारा जो हिंदू संस्कृति इतना मजबूत था कि वह दूसरे धर्म को अपना नहीं सकता था जल्दी, ठीक है। तो ऐसे हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आता है बौद्ध और जैन धर्म। लेकिन जो है ना इसके कई रीजन थे, ठीक है ना, इसके कई रीजन थे, जैसे मूर्ति पूजा का विश्वास न करना, ठीक है, आत्मा में विश्वास न करना, ये लोग ऐसा मानते थे। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृति पहले से हिंदू जो सनातन धर्म था तो उस पर प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन दूसरे देशों में जैसे चाइना में जाओगे तो गौतम बुद्ध का जो है ज़्यादा मान्यता है इस धर्म को लेकर के। और भी है दोस्त, जो भूटान भी है, ऐसे करके बहुत से देश हैं, म्यांमार चले जाओ वहाँ भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ना भारत के बाहर जो है बौद्ध और जैन धर्म का विस्तार हुआ, बौद्ध और जैन धर्म का विस्तार हुआ, लेकिन भारत में ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा है कुछ दिन, बहुत ज़्यादा दिन तक, ठीक है। आश्रम व्यवस्था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जिस समय लोकप्रिय हो रहा था लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। लिखो, नोट करके लिखो, आश्रम व्यवस्था नोट कर लो आप लोग, लिखो उसमें। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहा था लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने देख रहे हो ना क्यों, क्या रीजन था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा भारत में। उसी समय ब्राह्मणों ने क्या किया कि आश्रम व्यवस्था का विकास किया, ठीक है। आश्रम व्यवस्था क्या थी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या करते थे, वो भी यही करते थे। आश्रम का शब्द मतलब जहाँ हम रहें वहाँ पर ध्यान करने की और शिक्षा देने की व्यवस्था हो, ठीक है ना। तो वहीं तो वो लोग काम करते थे, ठीक। उसी को लोग प्रभावित ना हो हमारे धर्म वाले, उसको बचाने के लिए लोग क्या किए, ब्राह्मण ने कि आश्रम व्यवस्था शुरू कर दिए, जिससे लोग क्या किए कि उस जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाने के चलते वो लोग इस धर्म में ही अपने धर्म को ही स्वीकार किए या दूसरे धर्म में नहीं गए, ठीक है। ब्राह्मण एक चरण में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई, ठीक है। नोट करके लिखो, ब्राह्मणों ने आगे देखो, नोट करके नहीं, डैश करके लिखो, स्टार बना के। ब्राह्मणों ने 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था किया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ तथा चौथा संन्यास, ठीक है ना। इसमें भी कुछ एज बना दिया गया था, जैसे 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे, ठीक है ना। 25 साल के बाद 25 साल से 50 साल के लगभग जो है गृहस्थ जीवन जिएंगे। गृहस्थ मतलब शादी, उसमें शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए, वो वाला जीवन गृहस्थ जीवन माना जाता था, ठीक है। वानप्रस्थ जीवन मतलब 50 साल के ऊपर वाले जो है वह अपना घर त्याग करके वन में चले गए। उसके बाद चौथा माना जाता था संन्यास ले लेना पूरी तरीका से, ठीक है। ये 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे ब्रह्मचर्य क्या होता है, गृहस्थ क्या होता है, ठीक है। आगे देखो, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी 4 वर्ण, मैंने 4 वर्ण पढ़ाया था ना आप लोगों को, 4 वर्ण पढ़ाया था ना, सब बोलो, 4 वर्ण पढ़ाया था आप लोगों को, याद है, ठीक है। तो 4 वर्ण में हम लोग पढ़े थे क्या, ब्राह्मण पढ़े थे, क्षत्रिय पढ़े थे, वैश्य पढ़े थे और एक चौथा शूद्र पढ़े थे, ठीक है ना। तो 3 वर्ण की यहाँ बात इसलिए की गई है कि वो अपेक्षा करते थे, वहाँ पे क्या शब्द लिखा गया कि ब्राह्मणों ने ये 3 जो है वर्णों से ये अपेक्षा करते थे कि वो लोग जो है ये चारों जो आश्रम व्यवस्था है उसको अपनाएं, ठीक है ना। मतलब वैश्य से, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। कहने के मतलब ये कि इसमें जो है चारों में, जैसे वो देखो जैन धर्म बौद्ध धर्म से तुलना करो तुम लोग, जैन धर्म बौद्ध धर्म में भी क्या थी, जैन धर्म में घर द्वार त्याग कर देना, ठीक है ना, घर से अपना त्याग कर लेना, उसमें क्या अंतर थी, उसमें और इसमें विशेषता, दोनों में आप लोग अंतर देखेंगे तो आप लोग को कौन सा अच्छा दिखेगा। ये चारों जो आश्रम व्यवस्थाएं थी वह बहुत अच्छी थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से तुलना में। ये ब्राह्मणों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम करने के लिए ये व्यवस्था की है वो लोग, ठीक है, आश्रम व्यवस्था की है। क्यों किए कि उसमें लोग प्रभावित ना हो उसमें, ठीक है ना। उसमें क्या था कि आप घर त्याग कर दिए तो फिर वो
छोड़ करके आप लोग को हर चीज़ त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तक कपड़ा तक त्याग करनी थी, त्याग करनी थी ना, करनी थी कि नहीं बताओ? जैन धर्म में पढ़े थे, उसी बौद्ध धर्म में भी था। तो इसमें क्या था, इसमें तो क्या था, ब्राह्मण के द्वारा जो आश्रम व्यवस्था की गई थी, इसमें क्या था कि बांट दिया गया 4 भाग में अपने जीवन को, ठीक है ना, कि आप पहले क्या करें, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करें, यानी पढ़ाई लिखाई करें, घर द्वार त्याग करके पहले पढ़ाई लिखाई करें, शिक्षा ले लें, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में चले जाएं, यानी शादी विवाह करें, अपना परिवार बनाएं, फिर परिवार बनाने के बाद फिर क्या करें, वो वन में चले जाएं, ठीक है ना, फिर क्या करें, उसके बाद क्या करें, संन्यास जीवन ले लें। तो ऐसे करके 4 भाग में बांट दिए, जो कि सभी लोग जो है इसका पालन अच्छे से कर पाते थे, ठीक है, सभी लोग इसमें अच्छे से पालन कर पाते थे, इसलिए यह बहुत अच्छा माना गया। दूसरा, उसमें क्या कहा गया कि 3 वर्ण बोला नहीं गया था, चारों वर्ण तो चारों इसमें शामिल हो सकते थे इस आश्रम में, लेकिन 3 लोग से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे वेदों का अध्ययन करेंगे इस समय में, ठीक है ना। इस समय जो है कहना, पहला वाला में क्या कर रहे हो, पहला वाला में यह अपेक्षा की जाती। पहला क्या था, ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य मतलब क्या है, उसमें जो है परिवार से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, परिवार से कोई लेना देना नहीं, अपना आश्रम में गए, वहाँ अपना पढ़ाई किए, ध्यान किए, यही काम करना होता था। तो ये 4 लोग, तीन वर्ण से ये अपेक्षा की जाती थी, तो वो क्या करेंगे, उस दौरान सादा जीवन व्यतीत करेंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे। नोट करके लिख लो, थोड़ा नोट करके लिखो। ब्रह्मचर्य आश्रम के समय, ब्रह्मचर्य के समय ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे वेदों का अध्ययन करें और सादा जीवन व्यतीत करें। वे वेदों का अध्ययन करें और सादा जीवन व्यतीत करें, सादा जीवन व्यतीत करें। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह वेदों का अध्ययन करें और सादा जीवन व्यतीत करें, सादा जीवन व्यतीत करें, ठीक है। दूसरा था गृहस्थ, दूसरा गृहस्थ आश्रम था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, और उन्हें सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना था। पहला हम लोग ब्रह्मचर्य समझ गए, दूसरा तीसरा चौथा समझेंगे। दूसरा में क्या था, गृहस्थ जीवन करें, शादी विवाह करें, बच्चे करें और अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। उसके बाद वानप्रस्थ यानी वन में जाकर के साधना करें, और लास्ट में सब चीज त्याग करके सन्यासी बन जाए। ये हमारी 4 आश्रम व्यवस्थाएं थी। चारों आश्रम व्यवस्था सबको समझ में आई तो बोलो, ठीक है ना। तो आप लोग नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा अभी भी, कुछ ना समझ में आया हो तो देखो, चारों आश्रम का मतलब यही हुआ कि पहला आश्रम आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, चारों शब्द से बस क्लियर हो जाएगा। पहला से हमारा क्या है कि ब्रह्मचर्य जीवन, यानी मतलब उसमें सब मोह माया कुछ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ शिक्षा थी और सादा जीवन था। दूसरा में गृहस्थ जीवन था, जिसमें परिवार बनाना, ठीक है ना, शादी विवाह करना, बच्चे करना, ये एक हमारा गृहस्थ जीवन हो गया, ठीक है ना। वानप्रस्थ में क्या था, वन में जाकर के तपस्या करना, साधना करना, और 5वां था कि सभी त्याग करके, जो हमारे पास है सब त्याग करके छोड़ करके सन्यासी बन गए। ये हमारा चौथा था। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या था, जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या था कि आप शुरू से ही, जब से आप निकले तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, सभी लास्ट ही था। वो मान के चलो उसमें लास्ट वाला ही था, सन्यासी वाला था जीवन, ठीक है ना। तो बताओ कि लोग कौन सा अच्छे से पालन कर पाएंगे, ये वाला कि वो वाला? बताओ आप लोग, कौन बढ़िया हुआ बताओ? ब्रह्मचर्य वाला कि ब्राह्मणों वाला जो आश्रम व्यवस्था थी? अभी तुमको समझ में नहीं आएगा क्या? मेरा कहने का मतलब है कि जो जैन धर्म बौद्ध धर्म वाला सिर्फ सन्यासी जीवन था, पूरी तरीके से त्याग करके बाहर निकलो घर से, ठीक है, वो वाला सही था कि ये वाला जो है चारों आश्रम व्यवस्थाएं सही थी? बताओ। ठीक है। अब सुनो, रहा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो विस्तार हो रहा था, उसको रोकने में कामयाब रहे, ठीक है ना। एक तरह से आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया कि नहीं, लोग अपना क्या करें, ब्रह्मचर्य का भी पालन कर लिए, गृहस्थ का भी कर लिए, फिर जाकर तपस्या भी कर लिए, फिर सन्यासी भी बन गए, यानी सभी चीज़ का अनुभव करा दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है ना। उस समय भी क्या थी, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जिसको मैं पहले भी पढ़ा दिया था। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना होता था। समझ में आ रही है? ये भी रामायण में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आश्रमों का जो नियम था उसको पालन कराने में और सहयोग करने में वो लोग काम करते थे, ठीक है।
ये हमारी जो है व्यवस्थाएं लगभग समाप्त हो गई। और कुछ उपयोगी शब्द हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग, फिर मैं कल नया चैप्टर शुरू करूँगा। कुछ उपयोगी शब्द हैं जैसे जैसे तीसरा प्राकृत जो भाषा वाली है, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, भिक्षु, भिक्षु को भिक्षु बोला जाता था। ये कौन सी भाषा थी? किस लैंग्वेज में भिक्षु बोला जाता था? बताओ जल्दी सभी लोग, बोलो। अभी पढ़ाया, अभी भूल गए? भिक्षु प्राकृत में, हाँ गुड। प्राकृति नहीं, प्राकृत, प्राकृति मत बोल देना, प्राकृत, ठीक है। ऐसे ही संघ है, संघ भी हम लोग वर्ड पढ़े हैं, संघ भी देख लिए, विहार भी देख लिए और आश्रम भी देख लिए। ये हमका सभी निष्कर्ष हम लोग का है। एक शब्द जो है कुछ तिथियां हैं बाबू, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इसको लिख लो। म्यूट कर दो, किसका आवाज आ रहा है? म्यूट कर दिया करो अंजलि। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इसको लिख लो जल्दी, फिर उसके बाद हम आज क्लास को, अच्छा ठीक है, कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हिस्ट्री का जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ 6, और कल हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। तो सभी लोग इसको अच्छे से करें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।